अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज बनाना स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या डिश बनाते हैं हम। तो आज मैं सबसे पहले बनाऊंगी आलू चने चाट, चना चाट। तो ये मैंने सारी चीज़ें बॉईल करके काट के रखी है ताकि टाइम की बचत हो। ये है मेरे पास चने, इसको मैंने बॉईल कर लिया सफ़ेद चने। आप अपने हिसाब से चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक पाव मेरे पास चने थे और एक पाव ही आलू है। आलू को भी मैंने बॉईल करके इस तरह इसकी कटिंग करके तो इसे रख दिया। तो अब हम इसमें डालते हैं बंद गोभी। ये थोड़ी सी मैंने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। ये प्याज था, बारीक काट के मैंने धो लिया। और ये है मेरे पास टमाटर, ये है सब्ज़ मिर्च एक बारीक कटी हुई। क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाने हैं तो ज़्यादा मिर्चें नहीं बच्चे पसंद करते। तो वैसे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं सब्ज़ मिर्चें। और कुछ मेरे पास ये धनिया और पुदीना कटा हुआ है, ये हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसको करते हैं मिक्स। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं छोटी छोटी और बिल्कुल आसान सी रेसिपी रमज़ान की माशाल्लाह लेकर आती हूँ, जो हर एक बंदा आसानी से बना सके। और ये है मेरे पास इमली। इमली का मैंने पल्प निकाल के, इमली को मैंने तकरीबन 1 घंटा या 1.5 नीम गर्म पानी में आप भिगो के रखें। तो इसको फिर किसी पोनी की या छन्नी की मदद से अच्छे से हाथों से मसल के तो इस तरह इसको छान लें। तो देखें कितना अच्छा और मज़े का पल्प बन गया। तो ये हम इसके ऊपर डालते हैं, इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा और ज़बरदस्त आता है और बहुत ही खट्टा और मज़े का लगता है। और अब इसमें जाएगा चाट मसाला आधा चम्मच, और इसको करते हैं हम मिक्स अच्छे से। ये बिल्कुल बाज़ार वाला जो चना चाट होता है, ये वही रेसिपी है, वो इसी तरीके से बाज़ार में बनाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का टेस्ट इसका होता है। तो ये देखिए चने हमारे माशाल्लाह तैयार हो गया। नमक भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इमली के पल्प में आधा चम्मच नमक जो था वो मिक्स कर लिया था। तो इसी तरीके से माशाल्लाह हम सारे जो वो प्लेट में डाल लेते हैं। आप अगर चाट मसाला ज़्यादा डालना चाहते हैं तो और डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसमें मैं ये थोड़ा सा पुदीना और ये है मेरे पास एक लेमन। अगर आप और खट्टा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जी। तो ये चाट हमारी बनकर तैयार होगी, ज़बरदस्त जी। तो आइए दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके बनाएंगे हम रोल। ये है मेरे पास चिकन, तकरीबन पाव था, मैंने हड्डियाँ अलग कर दी और नमक डाल के इसको बॉईल किया। और ये है प्याज, ये शिमला है एक, और एक
बंद गोभी है 3 से 4 चम्मच। जी तो ये ऑयल मैंने 2 चम्मच डाला इसमें। तो सबसे पहले हम गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बॉयल तो हुआ है सिर्फ, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें मैं डालती हूँ प्याज। प्याज के साथ डालते हैं शिमला। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बंद गोभी और साथ में इसमें एक कटी हुई प्याज सब्ज़ मिर्च। तो अब हम इसमें डालते हैं मसाले। मसाले में इसमें जाएगा आधा चम्मच काली मिर्च कुटी, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। और आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी वाइट पेपर। इसको करते हैं मिक्स। तो अब हम इसमें डालते हैं 2 चम्मच चिली सॉस, 2 से 3 डाल सकते हैं आप, ये मेरे पास छोटा चम्मच है। 2 चम्मच सोया सॉस, और इसको मैं 2 मिनट तक जो है वो, ताकि इसका पानी में हर चीज़ खुश्क हो जाए, और थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें केचप डाली और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स या दड़ा मिर्च कह लें, जो भी ये जाएगा। तो अब आप इसका टेस्ट मिर्च और नमक का चेक कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा और डाल सकते हैं। ये है मेरे पास एक आलू, इसको मैंने बॉईल करके तो बारीक करके रखा हुआ था। ये हम इसमें मिक्स करते हैं और रोल की फिलिंग जो है वो तैयार हो गई। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी तो मैंने फ्लेम को किया बंद और थोड़ा सा धनिया डाला, और अब इसको करते हैं ठंडा। जब तक ठंडा होता है तब तक हम जो वो आटा गूंद लेते हैं। तो ये मैं मेरे पास कप, इसके साथ हम कर लेते हैं इसको नाप के। तो 2 कप मैं इसमें मैदा छान लेती हूँ।
1 कप छान लिया और ये दूसरा कप भी छान लेते हैं। मैदा हो या बेसन हो, छाने वगैरह आप इस्तेमाल ना करें, इसमें कोई सुंडी वगैरह या कीड़ा शीड़ा कोई भी चीज़ हो सकती है, तो इसको अच्छे से छान के आप इस्तेमाल करें। बस ये है मेरे पास अजवाइन, तो इतनी सी तकरीबन हाफ चम्मच से भी कम है, चौथा हिस्सा चम्मच का समझ लें। तो इसको मैं हाथ से मसल के अच्छे से इस तरह डालूँगी, और ये आपके मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है, हाजमे के लिए, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बड़ा ही मज़े का लगता है। ये डालेंगे और इसमें जाएगा नमक आधा चम्मच, हमने इतना गूंदना है, थोड़ा सा जैसे आटा हम गूंदते हैं आम रूटीन में, ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ज़्यादा जो है वो सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो ये 1 चम्मच है मेरे पास घी, ये जाएगा इसमें। अब पानी नहीं है और डालना, तो अब इसको मैं घी की मदद से ही गूंद लूँगी जैसे आटा गूंदते हैं। पाँच मिनट। तो ये देखें आटा मैंने गूंद लिया है, ये देखें इस तरह होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रखते हैं कवर करके, किसी रुमाल से या किसी चीज़ से। आप 10 मिनट के बाद हम इसको बनाते हैं। ये तो देखें मैंने इसको 10 मिनट के बाद, अब हम इसके गोल बनाते हैं। जितने हमने पेड़े बनाने हैं हम उतना इसको गोल कर लेते हैं, एक जितने हम कटिंग कर लें। अब इनको उठा के हम साइड पे रख देते हैं उसी बाउल में। तो अब हम इसकी पेड़ा तैयार करके रोटी बनाते हैं। सारी रोटियों को मैं अच्छे से बेल लूँ। इसी तरह हम हर रोटी को बेल के, आपने ज़्यादा गुलाई में नहीं बेलनी, इस तरह थोड़ी सी लंबाई में आप रोटी बेलें ताकि रोल बनाने में आसानी रहे। मैंने इसको बेल लिया, अब हम इसकी करते हैं कटिंग इस तरीके से। ये जो साइडों पे है इसको हम ये हमने इसकी रोल की पट्टी तैयार करनी है।
तरह। तो इसी तरीके से मैं सारी बेल के तो फिर आपको बताती हूँ इनकी फिलिंग कैसे करें। जी तो देखें, ये एक रोल मैंने बना के पका के इसको रख दिया। तो एक रोल ये मैंने कच्चा इस तरह बनाया, इसको धागा लपेटते हैं। ये मैं आपके सामने बनाती हूँ। पहले आप इसको चारों तरफ से ब्रश की मदद से मैंने मैदे को पानी में डाल के तो ब्रश से ये लगाने के लिए रख दिया। अब जो मैंने ये फिलिंग बनाई थी, इसको हाथ की मदद से आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हाथ की मदद से वो अच्छे से प्रेस हो जाती है और इसकी शेप फिर सही बनती है। तो अब हम यहाँ से उठाएंगे इसको, तो ऐसे ऐसे बिल्कुल पहले कवर करेंगे, इस तरह गोल गोल शेप करेंगे इसकी। तो अब हम इसको इस कांटे की मदद से यहाँ से इस तरह दबा देंगे दोनों साइडों से। और ये है मेरे पास अब धागा। धागे को हम यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर रख के तो इस तरह इसको डबल जो यहाँ से डबल कर लेंगे ताकि खुले नहीं। और दूसरे को अगर आप खुला इस तरह करना चाहते हैं तो खुला गिरा दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह इस। अब जब एंड करना है तब भी आपने इधर डबल कर लेना। ये अब छुरी की मदद से काट लेंगे। तो इसी तरह हमने इसको फ्राई करना है। मैंने ये इसी तरह ही फ्राई किया और देखें डिज़ाइन वो बिल्कुल वैसा ही रहा। और ये देखें इसी तरीके से मैं इनको फ्राई कर लूँ सारे बना के। जी तो देखें ये मैंने इनकी शेप बनाई इस तरह। तो ये जो मैंने कटिंग करके रखा था पहले, वो ये जो जिस तरीके से आप मर्ज़ी बना सकते हैं। तो इनका आप धागा जो वो आराम से यहाँ से पकड़े और आसानी से ये देखें उतर गया। और देखें कितनी मज़े का, कितनी टेस्टी बने हैं। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।